हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सीजी अपना स्कूल। माय नेम इज संजय और आप सभी का हमारे इस बेसिक मैथ की वीडियो पे स्वागत है। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लस एंड माइनस। जैसा कि आप क्लास 1 से ही प्लस एंड माइनस चिन्हों से भली भांति से परिचित हो जाते हैं। आप क्लास 1 से ही सामान्य संख्याओं का, पॉजिटिव संख्याओं का, धनात्मक संख्याओं का जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग करना सीख जाते हैं। लेकिन जब आप बड़े कक्षाओं में आते हैं और आपके सामने संख्याएं धन और ऋण दोनों प्रकार की आती हैं, मतलब पॉजिटिव संख्या भी होता है, निगेटिव संख्याएं भी होती हैं, उनका जब आप गुणा और भाग करते हो तो जब आप आंसर लेके आते हो तो आपका आंसर क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। अगर आपको इसका बेसिक रूल के बारे में पता नहीं है तब। तो आज की इस वीडियो में हम उन्हीं बेसिक रूल के बारे में सीखेंगे। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि ये 7 × -5 है, ठीक है, इसको आप अगर सामान्य संख्या की तरह गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा? ये 5 × 7 = 35 हो जाएगा। इतना आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन ये आपका आंसर क्या है? ये क्या हो जाता है? गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है? 5 क्या है? ये -5 है। ठीक है, अगर इसी प्रकार मैं कहता हूँ कि -2 और ये -2 है, आप देखोगे तो आप इसको डायरेक्टली क्या कर दोगे कि सर ये -2 है, -2 दोनों में से घट जाएगा तो आंसर आ जाएगा 0। आप ऐसा कर दोगे तो ये भी क्या हो जाएगा आपका? ये भी हो जाएगा गलत। ठीक है, अगर आप -2 को जोड़ देते हो और आप जोड़ करके लाते हो 4 तो ये भी आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये भी आंसर हो जाएगा गलत। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं जो प्लस और माइनस है, इसका बेसिक जो रूल है उसके बारे में हम इस वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ प्लस एंड माइनस में आपका पहला रूल है रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मतलब गुणा करने का नियम। ठीक है, तो गुणा करने का क्या नियम है? अगर प्लस और प्लस चिन्हों का गुणा होता है, ठीक है, प्लस इंटू जब प्लस होता है तो वो हो जाता है प्लस, और जब माइनस इंटू माइनस होता है तो वो भी हो जाता है प्लस, और जब प्लस इंटू माइनस होता है तो वो हो जाता है माइनस, और जब माइनस इंटू प्लस होता है तो वो भी हो जाता है माइनस। कहने का मतलब ये है कि जब एक जैसे चिन्हों का गुणा होता है, ठीक है, ये जैसे ये प्लस है, ये भी प्लस है, एक जैसे चिन्ह है, तो एक जैसे चिन्हों का जब गुणा होता है तो वो हो जाता है प्लस में। इसी प्रकार ये भी है, ये माइनस में, ये भी माइनस में है, तो माइनस माइनस का गुणा हुआ तो क्या हो गया? प्लस में हो गया। और जब अलग अलग चिन्हों का गुणा होता है, जब असमान चिन्हों का गुणा होता है, जैसे ये प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस और माइनस का गुणा हुआ तो क्या हो गया? माइनस में। इसी प्रकार माइनस और प्लस का गुणा हुआ तो क्या हो गया? माइनस में। कहने का मतलब ये है कि जब एक जैसे चिन्हों का गुणा होता है, ठीक है, जब समान चिन्हों का गुणा होता है तो वो क्या हो जाता है? प्लस में हो जाता है। और जब अलग अलग चिन्हों का गुणा होता है तो वो क्या हो जाता है? वो हो जाता है माइनस में। जब असमान चिन्हों का गुणा होता है, जैसे ये असमान चिन्ह है, ये भी असमान चिन्ह है, तो अलग अलग चिन्हों का जब गुणा होता है तो वो हो जाता है माइनस में। ठीक है, क्लियर हुआ? जैसे इसका एग्जांपल देख लो। अगर मैं कहूँ कि ये 6 है और 5 है, इन दोनों का गुणा, ये भी पॉजिटिव है, ये भी धनात्मक है, ये भी धनात्मक है, तो जब धनात्मक संख्याओं का गुणा होता है तो वो क्या हो जाता है? धनात्मक है। तो ये हो जाएगा 5 × 6 = 30 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार अगर ऋण संख्याओं का गुणा होगा तो भी क्या आ जाएगा? वो भी प्लस में आ जाएगा। अगर मैं कहूँ ये -6 गुणा ये -5 है, ये ऋण संख्याओं का गुणा हुआ, तो सबसे पहले किसका गुणा करना है? आपको चिन्हों का गुणा करना है। ठीक है, याद रखना, सबसे पहले किनका गुणा होता है? सबसे पहले होता है चिन्हों का गुणा। तो ये माइनस और माइनस का गुणा हुआ तो हो गया प्लस में, और ये 5 और 6 का गुणा हुआ तो 5 × 6 = कितना हो गया? ये हो गया 30। ठीक है, इसी प्रकार अगर मैं कहूँ अलग अलग चिन्हों को ले लेता हूँ, ठीक है, इसको मैं ले लिया 6 को प्लस में और 5 को ले लिया माइनस में, तो ये पॉजिटिव है, ये 6 क्या है? पॉजिटिव है। तो 6 और 5 का जब गुणा होगा तो सबसे पहले चिन्हों का गुणा कीजिए। ये माइनस, इधर कुछ नहीं, मतलब प्लस है। जब ऐसा कुछ संख्या होता है, जैसे कि मान लो ये 5 है, ठीक है, इसके सामने कुछ नहीं, इसका मतलब उधर सामने में क्या छुपा हुआ है? प्लस छिपा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है? ये 6 अकेला है, तो इसके सामने क्या है? ये प्लस है। तो प्लस और माइनस का जब गुणा हुआ, देखिए प्लस और माइनस का जब गुणा हुआ तो क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। और 5 और 6 का गुणा कीजिए तो 5 × 6 = ये हो गया 30। ठीक है, इसी प्रकार अगर मैं इसको माइनस में ले लूँ और ये 5 को प्लस में ले लूँ तब क्या हो जाएगा? ये भी जस्ट सेम टू सेम आएगा। माइनस और प्लस का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस में। और 5 और 6 का जब गुणा होगा, 5 और 6 का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? 5 × 6 = 30 हो गया। ठीक है, समझ में आया कि अगर
एक जैसे जब चिन्ह हैं और उनका जब गुणा होता है तो हमारा जो आंसर आएगा उसका चिन्ह होगा प्लस में, और जब अलग अलग चिन्ह है और उनका जब गुणा होगा तो हमारा आंसर क्या आएगा, माइनस में। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट रूल पे आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट रूल है रूल ऑफ डिवीजन, नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स, हमारा रूल नंबर 2 है रूल ऑफ डिवीजन, मतलब भाग करने का नियम। ये भाग करने का नियम जस्ट सेम टू सेम गुणा करने के नियम के जैसा ही है। इसमें क्या होगा कि जब प्लस और प्लस का डिवाइड करोगे आप, ठीक है, जब प्लस और प्लस चिन्हों का भाग होता है तो आंसर आता है प्लस में, और जब ऋण और ऋण चिन्हों का जब डिवीजन होता है तो वो आ जाता है प्लस में। इसी प्रकार अगर ये धन और ऋण चिन्हों का डिवीजन होगा तो वो आ जाएगा ऋण में, और जब ऋण और धन चिन्हों का जब डिवीजन होता है तो वो भी आ जाता है ऋण में। जैसे कि गुणा का नियम था, एक जैसे चिन्हों का जब गुणा होता है तो वो हो जाता है धन में, और जब अलग अलग चिन्हों का गुणा होता है तो वो हो जाता है ऋण में। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी है कि जब एक जैसे चिन्हों का भाग होगा तो वो हो जाएगा धन में, और जब अलग अलग चिन्हों का जब भाग होता है तो वो हो जाता है ऋण में। ये भी एक जैसा है, समान है ये भी, ठीक है। तो जब एक जैसे चिन्ह है इसका जब डिवीज़न होगा तो क्या हो जाएगा, ये समान चिन्हों का जब डिवीज़न होता है, भाग होता है, जब एक जैसे चिन्हों का भाग देते हैं तो उसका आंसर आता है प्लस में, और जब अलग अलग चिन्हों का, असमान चिन्हों का जब आप डिवाइड करते हैं तो उसका आता है आंसर ऋण में। ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। अगर मैं कहूँ कि 6/2 है, ये एक जैसे चिन्ह है, इसका भी, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में, जब इनका जब आंसर आएगा तो 2 या 6 हो जाएगा, तो ये प्लस में, इसका आंसर किस में आएगा, +3 रहेगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर मैं कहूँ कि ये -6 डिवाइडेड बाई -2 है, ये देखिए इसमें क्या है, एक जैसे चिन्ह है, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, दोनों माइनस माइनस में, इनका जब डिवीजन होगा, देखिए ये इस टाइप से हैं, आप देख सकते हैं, ये 6/2 है, ये भी माइनस से भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया, कैंसर, तो फिर ये किस रूप में आ गया, पॉजिटिव ग्रुप में आ गया, तो 2 तिया ये क्या हो गया 6। ठीक है, तो इसका भी आंसर क्या आएगा, +3 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार जब असमान चिन्हों को आप लोगे, असमान चिन्ह अगर मैं कहूँ ये प्लस में है, ये +6 है और डिवाइडेड बाई -2 है, तो ये ऐसा है 6/-2 है, इस प्रकार से है ये। जब इसका आप डिवाइड करोगे तो ये आंसर क्या आ जाएगा, 2 तिया 6, लेकिन ये किस में होगा, माइनस में, इसका आंसर किस में आएगा, माइनस में, क्योंकि ये अलग अलग चिन्ह हैं और अलग अलग चिन्हों का जब आप डिवीजन करते हो तो आंसर आता है माइनस में। पहले चिन्ह का डिवीजन कर लेना, ये अलग चिन्ह है, ये प्लस चिन्ह है, ये माइनस चिन्ह है, प्लस और माइनस चिन्हों का डिवीजन क्या हो गया, माइनस, ये पहले माइनस किया, उसके बाद 2 तिया 6 हो गया। ठीक है, क्लियर। इसी प्रकार अगर मैं कहूँ कि ये वाला माइनस में -6 डिवाइडेड बाई 2 है, ठीक है, -6 डिवाइडेड बाई 2 है, इस प्रकार से ये वाला माइनस में, ये वाला प्लस में, जैसे सेम टू सेम ये -6/2 है, तो सबसे पहले आप किसका डिवीजन करोगे, आप चिन्हों का डिवीजन करोगे, तो माइनस और प्लस का डिवीजन जब होता है तो आंसर किस में आता है, माइनस में। उसके बाद संख्या का डिवीजन करना, तो 2 तिया क्या हो जाएगा, 6 हो गया। ठीक है, ये -3 इसका आंसर आ गया। क्लियर हुआ। इसमें भी जस्ट सेम टू सेम है, जब एक जैसे चिन्हों का आप डिवीजन करोगे तो प्लस में हो जाएगा, और जब अलग अलग चिन्हों का डिवीजन करोगे, भाग दोगे, तो वो आ जाएगा माइनस में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रूल पे हम आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए इसे। ओके स्टूडेंट्स, हमारा रूल नंबर 3 है रूल ऑफ एडिशन, मतलब जोड़ने का नियम। जोड़ने का क्या नियम है कि एक जैसे चिन्ह वाले संख्या जुड़ते हैं तथा उत्तर का चिन्ह वही आता है जिन चिन्हों को आप जोड़ रहे हैं। जैसे मैं कहूँ कि ये प्लस का 2 है, ठीक है, ऐसे प्लस का 5 को आपको जोड़ना है, ये मतलब ये 2 है और ये 5 है, इन दोनों को आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 2 में 5 को जोड़ोगे तो हो जाएगा 7। उत्तर किस में आया, प्लस किन में आया। ठीक है, तो प्लस का 7 हो गया, क्योंकि इसके सामने कुछ नहीं, मतलब क्या है, प्लस है, +2 और +5 को आपने जोड़ा तो किस में आ गया, ये +7 में आ गया। ठीक है, इसी प्रकार अगर मैं कहूँ कि -2 और -5 है, इस प्रकार से हैं, ये अलग अलग मतलब एक जैसे चिन्ह है, जैसे इसमें प्लस प्लस था, इसमें माइनस माइनस है, ये भी एक जैसे चिन्ह है, तो एक जैसे चिन्ह क्या होते हैं, जुड़ते हैं, तो ये हो जाएगा 2 और 5 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, ये
7 हो जाएगा। अब आंसर किस में आता है, आप ये देखो उत्तर का चिन्ह वही होगा जिन चिन्हों को आप जोड़ दें। जैसे हम प्लस प्लस को जोड़े इसलिए प्लस में आया, ये माइनस माइनस को जोड़ोगे इसलिए क्या आ जाएगा, माइनस का 7 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। मतलब आप क्या करोगे, एक जैसे चिन्हों को जोड़ोगे और जिन चिन्हों को आप जोड़ रहे हो उसी का आप चिन्ह लगाओगे। ठीक है, चलिए रूल नंबर 4 पे आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 4, रूल ऑफ सब्ट्रैक्शन, मतलब घटाने का नियम। घटाने का क्या नियम है कि हमेशा अलग अलग चिन्ह वाले संख्या घटेंगे। एक जैसे चिन्ह संख्या वाले जुड़ते हैं तो इसमें क्या होता है, अलग अलग चिन्ह संख्या वाले घटेंगे और हमेशा जो संख्या के दृष्टिकोण से जो आपको बड़ा दिखेगा, ठीक है, संख्या, आप चिन्ह को भूल जाना, 1 मिनट के लिए चिन्ह को भूल जाना, और जो संख्या के रूप में आपको बड़ा दिखता है उसी में से आप घटाओगे और चिन्ह हमेशा जिसमें से आप घटा रहे हो उसी का लगाओगे। जैसे कि मैं कहूँ कि ये -9 है और ये प्लस का 6 है, तो क्या होगा, ये 9 आपको संख्या, 1 मिनट के लिए आप चिन्ह को भूल जाओ। ठीक है, पहली बात तो ये है कि माइनस और प्लस है, दोनों अलग अलग चिन्ह है तो घटेंगे। ठीक है, तो अब इसमें संख्या के रूप में कौन बड़ा दिख रहा है आपको, 9। चिन्ह को 1 मिनट के लिए भूल जाओ, तो संख्या के रूप में बड़ा दिख रहा है 9, तो 9 में से घटाओगे किसको, 6 को, तो 9 में से 6 को घटाओगे तो कितना आएगा, 3 आ गया। पहला कितना आया, 9 में से 6 गया तो 3 आ गया। अब मैंने ये कहा कि हमेशा आप चिन्ह उसी का लगाओगे जिसमें से आप घटाते हो, मतलब संख्या के रूप में जो बड़ा आपको दिखता है उसी का आपको चिन्ह लगाना है। तो ये देखिए 9 में से आपने 6 को घटाया और 9 में किसका चिन्ह है, माइनस का, इसलिए आ गया ये माइनस का 3। ठीक है, क्लियर हुआ। इसी प्रकार अगर मैं कहूँ कि ये 20 और ये 25 है, ठीक है, अब देखिए ये वाला, अब आपको ये क्या है, ये प्लस में है, यहाँ कुछ नहीं, मतलब प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस है, दोनों अलग अलग चिन्ह है तो घटेगा, तो किस में से घटेगा, बड़े में से घटेगा। तो ये बड़ा नहीं है ना, याद रखना, लेकिन संख्या के रूप में बड़ा दिख रहा है ना। 1 मिनट के लिए आप चिन्ह को भूल जाओ, ये क्या है, संख्यात्मक रूप से बड़ा है 25, तो आपको किस में से घटाना है, 25 में से 20 को घटाना है। ठीक है, तो 25 में से 20 गया तो 5 आ गया। अब आंसर किस में आता है, हमेशा आंसर उसमें आएगा जिससे आप घटाते हो। ठीक है, जिसमें से आप घटाते हो तो उसी का चिन्ह लगेगा। तो किस में से घटाया आपने, 25 से घटाया, बड़े संख्या से घटाया, संख्यात्मक रूप से वो जो बड़ा दिख रहा है उसमें से घटाया, तो जिसमें से आप घटा रहे हो तो उसी का आपको चिन्ह लगाना है। तो 25 में से घटाया, 25 में से 20 घटाया तो 5 आया, और 25 में किसका चिन्ह, माइनस का, इसलिए लग जाएगा माइनस का 5। ठीक है, क्लियर। एक एग्जाम्पल आपको और देता हूँ, चलिए इसको नोट कर लीजिए। जैसे ये हैं 4 -4 +3 -9 प्लस का 7, इस प्रकार से हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये दिख रहा है। तो इतना को आप क्या करोगे, जैसे बहुत सारा है तो आपको प्लस प्लस को एक साइड जोड़ना है और माइनस माइनस को एक साइड जोड़ना है। देखिए इसमें ये वाला माइनस दिख रहा है, ये वाला माइनस दिख रहा है, दोनों एक जैसे संख्या। आपने पहले रूल में क्या पढ़ा, रूल ऑफ एडिशन में, कि एक जैसे चिन्ह वाले संख्या जुड़ते हैं, तो ये -4 और ये -9 है, दोनों जुड़ जाएंगे, तो ये 4 में और 9 में जुड़ेगा तो क्या आ जाएगा, 9 और 4 कितना हो गया, 13 हो गया। और हमेशा एडिशन में आपने क्या पढ़ा कि चिन्ह हमेशा जिस चिन्ह को आप जोड़ रहे हो उसी का चिन्ह आता है, तो माइनस माइनस जुड़ा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 13 हो गया। ठीक है, अब ये प्लस और ये प्लस जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 में 7 जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 10। ठीक है, ये -4 और -9 जुड़ा तो कितना आया, माइनस का 13 आ गया, और ये 3 और ये 7 जुड़ा तो कितना हो गया, ये 10 हो गया। अब इसको देखिए फिर, अब ये -13 है और ये प्लस का 10 है, दोनों अलग अलग चिन्ह है, ये माइनस में है प्लस में है तो ये घटेगा। ठीक है, अलग अलग चिन्ह घटते हैं, एक जैसे चिन्ह जुड़ते हैं और अलग अलग चिन्ह क्या होते हैं, घटते हैं। तो ये अलग अलग चिन्ह है तो ये घट जाएगा। तो हमेशा किस में से घटेगा, जो संख्या के रूप में बड़ा होगा उसी में से घटेगा। तो 1 मिनट के लिए आप चिन्ह को भूल जाना। तो अब संख्या के रूप में बड़ा कौन है, ये 13 है। ठीक है, तो 13 में से 10 को घटाना है तो कितना बचेगा, 13 में से 10 गया तो बच गया 3। ठीक है, 13 में से 10 गए तो बच गया 3। अब चिन्ह किसका लगाना है, जिसमें से आप घटा रहे हो, यानी कि जो संख्यात्मक रूप से जो आपको बड़ा दिख रहा है उसी का आपको चिन्ह लगाना है। ठीक है, तो संख्यात्मक रूप में कौन बड़ा दिख रहा है, 13, और 13 में किसका चिन्ह है, माइनस का, इसलिए माइनस का 3 लग गया। कहने का मतलब है जिससे आप घटाते हो उसी का आपको चिन्ह लगाना है। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया। अगर इससे रिलेटेड आपको और कुछ डाउट्स हैं तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है,
ये क्या है, ये प्लस और माइनस के 4 रूल हैं, ठीक है। आप जब आगे आप कक्षाओं में जाओगे तो प्लस माइनस चिन्हों का आपको गुणा भाग करना पड़ेगा, तो ये सभी 4 रूल के माध्यम से हम प्लस माइनस चिन्हों का गुणा भाग करते हैं, ठीक है। अब हो सकेगा तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे एग्जाम्पल बताऊंगा, ठीक है, जिससे आपका ये प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में यहीं तक, हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर। उम्मीद करता हूं कि आज का ये कॉन्सेप्ट प्लस माइनस का आप सबको समझ में आ गया होगा। हम आपसे मिलेंगे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।